वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज आर्क। और आज हमारे साथ है हमारे बेहद ही खास मेहमान दिव्यांश प्रकाश। ये हमारे कॉलेज के सीआर भी हैं। और कुछ ही दिनों पहले इन्हें पता चला था कि इन्हें कोविड-19 हो चुका है, तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या चेंजेस वो चाहते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में और एजुकेशन सिस्टम में, वो भी जानेंगे। तो दिव्यांश, आप बताइए अपने बारे में कि आपको कब पता चला कि आपको कोविड-19 है, कोरोना वायरस हुआ है। तो एक बात तो मैं बताना चाहूंगा आपको। मैंने आपको शायद पहले बताया था कि मुझे मेरा कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराया था। मेरी हम्म, जो माता जी हैं, उनकी एक फूड क्लिनिक में ड्यूटी लगती थी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। तो हम्म, वो वहाँ जाती थी रेगुलर, जब काफी ज्यादा केसेस बढ़ भी रहे थे। और वहाँ पे एक आध टीचर को हुआ, फिर मेरी मम्मी बीमार हुई, फिर धीरे धीरे मेरे घर के बाकी सभी सदस्य भी बीमार हुए। तो उससे हम्म, और जो है कि सिम्टम्स हमारे सारे थे कोविड-19 वाले। तो उससे हमने अनुमान यही लगा कि कोविड-19 है। और उस समय दिल्ली में टेस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, तो टेस्ट हम करवा नहीं पाए थे। लेकिन सिम्टम्स थे तो हमने मान लिया, और हमने यही सोचा कि टेस्ट करने से ठीक तो होंगे नहीं। हम्म, इसलिए हमने आराम करना और जो जो उसके बताए जाते हैं कि करना चाहिए अगर हो जाए बीमार, तो वो सब हमने हम्म। कर लिए। तो आपको भी तो लगता है कि ये जो जितने टेस्ट हो रहे हैं उससे कई ज्यादा केसेस हैं दिल्ली में और आसपास के इंडिया में, और टेस्टिंग बिल्कुल सिस्टम में क्या बिल्कुल। कमी आप देख रहे हैं, क्यों लोग टेस्ट करवाने नहीं जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो टेस्टिंग से सबसे पहले चीज तो ये है कि किसी को कोविड-19 हुआ, हम्म, उसके बाद उससे जरूरी नहीं है कि पता चल जाए कि वो बीमार हो गया। हम्म, सबसे पहली चीज तो ये है। जी तो हाँ। चलो मान लीजिए उसे पता भी चल गया हो कि कुछ सिम्टम्स किसी को भी आते हैं, बुखार होता है, कुछ होता है। तो मान लो उससे हम्म, पता भी लग गया कि वो बीमार है। उसके हाँ बाद हाँ टेस्टिंग सर। के लिए जो, अगर तो होम कलेक्शन होता है तो अब कोई बंदा घर में है, घर आके वो ले जाए अगर सैंपल तो ठीक है। जी हाँ, लेकिन जो जी हाँ। प्रेजेंट सिस्टम है उसमें हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, वहां पे पहले फॉर्म वगैरह बनेगा, वो बहुत लंबा काम है। और जिस बंदे को बुखार है वो कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। तो ये तो इसलिए बिल्कुल बहुत सही सारे बात लोग तो बोली टेस्ट आपने। करा ही नहीं पाते। बिल्कुल हाँ सही जी। बात बोली। और होना देखा तो जाता है कि ये चाहिए कि हाँ 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 हाँ, देखा जाता है जिसको मतलब, हुआ है उसके फैमिली में हाँ सभी लोगों को हो जाता है, तो फिर सभी लोग बीमार है तो कोई भी ले जा नहीं पाता है हाँ, उन्हें कौन टेस्ट के लिए। लेके जाएगा। और हाँ ऑटो हाँ वगैरह भी शायद इस चीज में थोड़े नखरे करते हो कि हम हाँ ऑटो हाँ। ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर के हम हॉस्पिटल में एक कोरोना पेशेंट को लेके जाएं, क्योंकि उनका भी रिस्क बढ़ेगा। तो हो सकता है वो करने में इंटरेस्टेड ना हो, एक बहुत अच्छा वहां ले पॉइंट जाने आपने में। कहा है यहाँ पे। एक पॉइंट मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कॉलेज में थे और जिस समय आप बीमार हुए, उस समय कॉलेज की हम्म। तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? आपको हेल्प मिला या फिर आपको जो अभी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, असाइनमेंट मिल रहे हैं, तो वो आपने कैसे देखिए, मैनेज तो किया उस उस टाइम में? टाइम, हाँ, उस टाइम ज्यादा कुछ बाई चांस वर्कलोड था नहीं। सिर्फ मेरा हम्म, एक प्रोजेक्ट था जो अगले दिन ही मेरा ड्यू था, जब मेरे को काफी तेज बीमार होना में शुरू हुआ, जब बहुत तेज बुखार हो गया मेरे को। तो वो एक बस मैं नहीं सबमिट कर पाया। और वो हम्म, मेरा अभी भी काम चल रहा है, मैं कर दूंगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो सब समझते हैं कि कोई भी बीमार हो सकता है, और बीमार जी होने हाँ, से जी हाँ। बहुत सारी परेशानी भी होती है हर एक इंसान को। तो हाँ ऐसी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को जहाँ तक यही लगता है कि अगर कोई भी कॉलेज वाले होंगे तो वो हम्म, समझेंगे इस बात को। अगर ऑनलाइन क्लास होंगी वो बाद में दोबारा से पढ़ा देंगे या जैसे भी। तो अगर कोई भी बीमार होता है तो मुझे तो लगता है कि सपोर्ट करने में तो सब लोग सपोर्ट पूरा करेंगे इस टाइम पे, चलिए, जब बहुत जैसे अच्छी बात है हालात आप है। रिकवर हो गए। बस अपने दर्शकों को अपनी रिकवरी प्रोसेस के बारे में बताइए, ताकि जिसे हो वो मतलब जिसे अभी नया नया हुआ हो कोरोना या आगे हो, वो जान सके कैसे रिकवर आप हम्म। हुए और उससे वो हेल्प ले सके। तो रिकवरी प्रोसेस में एक तो सबसे पहले तो कि सबसे जरूरी है कि हमारा टेस्ट चला जाएगा। जो जनरली बुखार में होता है, हमें भूख नहीं लग हम्म, रही, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम खाते रहें अच्छा, जो खाने पीने की चीजें हैं। और दो तीन तरह के जो काढ़े होते हैं, मतलब एक आसान भाषा में कहूँ तो अगर कोई मेरी उम्र का बच्चा है तो अपनी माँ की बात अच्छे से मानो। जो भी हमारे जो इंडिया है, हर घर में बहुत सारे मसा जो भी होते हैं, माओ को पता होता है कि इन चीजों से ठीक होता है, इससे ये फायदा होता है, इससे ये। तो पूरा अच्छे से मान लो बात को कि बिल्कुल सही जैसे कहा आपने। मम्मी ने मेरे को दो तीन तरह के काढ़े पिलाए सुबह शाम, गिलोय का काढ़ा, मिलेठी का काढ़ा। तो किसी भी चीज में नखरे नहीं करने। सब्जी, हरी हरी सब्जी खाओ अच्छे से, कि इम्यूनिटी ऐसी चीजों बढ़ती पे है इन काम सब करने चीजों जिससे से, हाँ। इम्यूनिटी हमारी बढ़े। जो भी अच्छा खाना खाओ, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल्दी वाला दूध ऐसी चीजें लेते रहो, हफ्ते 10 दिन में आराम आ जाएगा। हाँ, अभी फैमिली के सभी और लोग ठीक है? हाँ बिल्कुल, एक महीने से ऊपर हो चुका है, अब बिल्कुल ठीक है सब। चलिए, कोई हम परेशानी आपके नहीं और किसी आपके को। परिवार की स्वास्थ्य की कामना करते हैं और अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार।